तो वो फिर 4 लाइनें लिखी है। पाँव वो जो तीर्थ का वंदन किया करे, है पाँव वो जो तीर्थ का वंदन किया करे, है हाथ वो जो संत की सेवा किया करे। वही ये वाली 4 लाइनें लिखी कि अपने पाँव हैं, अभी अपने पाँव चल रहे हैं, जितनी वंदना हो सके कर लें और आराम से खूब कर लेना, नहीं बाद की चिंता करो कि हमने कर नहीं पाई। तो सबको ऊपर ले जा करके 1 महीने का विश्राम दिया और वहीं डाक बंगला पे रहे 1 महीने और सबको पूरी वंदना करा के फिर नीचे आए। हमने कहा कोई टेंशन ना रह जाए कि और वंदना करनी है, और खूब वंदना करके ध्यान रहे। कोई व्यक्ति अब व्रती बन करके वहाँ की वंदना करता है, कोई व्यक्ति व्रती बन करके वहाँ की वंदना करता है, लेकिन वहाँ जो लिखा है, जो व्यक्ति महाव्रती बन करके शिखर जी की वंदना करता है वो नियम से मोक्ष को प्राप्त करता है। ये बात शास्त्रों में लिखी थी। और एक वंदना करता है, यहाँ तो 100 वंदना कर ली। एक वंदना की कौन याद करता है? तो हमें शर्म आने लगी। हमने कहा सब लोगों ने 111 वंदना कर ली, हम रह गए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम रह जाएं तो कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं रहना। बड़े लोगों का यही रहता है, अपने पास कुछ हो या ना हो लेकिन सबके पास रहना चाहिए। ये बड़े लोगों की भावनाएं हुआ करती हैं। तो सब लोगों ने खूब वंदना की और वंदना करके बड़े आराम से आए। तो हम ये कहें कि आज के दिन उन्होंने भी मुकुट सप्तमी के दिन दीक्षा धारण की थी। आज उनको 7 साल हो गए। बड़े अच्छे अनुभव। हमारी बड़ी माता जी जो विमल श्री माता जी हैं, बबीना की हैं, इन्होंने अभी प्राकृत में ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया है, लगभग कंप्लीट कर दिया। प्राकृत भाषा में डबल MA तो है ही, संस्कृत से MA है, प्राकृत से MA है, वो भी टॉपर हैं, फर्स्ट क्लास हैं, और PhD डॉक्टरेट उपाधि है। हमारी 1 नंबर माता जी विमल श्री माता जी, विनेश श्री माता जी, डॉक्टरेट उपाधि, डबल MA संस्कृत, प्राकृत, MA और फिर PhD। लोग जरा सा पढ़ लेते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं। विचार करिए, PhD वाले को घर बैठे 1,80,000 रुपये मिलते हैं। घर बैठे सिर्फ एंट्री होनी चाहिए बस, चाहे पढ़ाने जाए चाहे नहीं जाए। तो कहने का मतलब, और अभी डीलिट की तैयारी कर रहे थे। डीलिट बहुत ऊंची चीज है। अभी एक भी माता जी डीलिट नहीं है, सिर्फ ज्ञानमती माता जी है। सिर्फ अपने उसमें सिर्फ ज्ञानमती माता जी हैं जो डीलिट हैं। तो डीलिट की तैयारी है, कर रही हैं डीलिट, 1 साल हो गई। तो कहने का PhD के ऊपर डीलिट होती है। तो कहने का मतलब माता जी सब अध्ययनशील हैं और सब अध्ययन में लगे रहते हैं। आप हम सब लोगों को देखते होंगे, आप सवेरे से शाम तक देखिए, आपको किसी से बात करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। सारे लोग कोई ना कोई चीज़ पढ़ ही रहे हैं। कोई 4 क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई 3 क्लास में, कोई 5 क्लास में, पढ़ते ही पाएंगे। तो कहने का मतलब सब लोग ज्ञान ध्यान में लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययनशील हैं। मेरा उनके लिए खूब आशीर्वाद है। आज उनको 6 वर्ष पूरे हो गए, 7वां वर्ष है और वो निरंतर अपनी साधना में रत हैं। और यहाँ अपन ने लाडू चढ़ाया। यहाँ अभी हम पूजन को देख रहे थे। पूजन तो थाल में जरा सा चंदन ला के भी तो चढ़ा सकते थे। थाल में एक कलसी में जल लेकर के भी तो चढ़ा सकते थे। इसे इतने बड़े बड़े बनाने की क्या जरूरत थी? ये इसलिए जरूरत थी, ध्यान रहे, जिन लोगों ने ये बनाया है उनसे पूछो, 2 दिन तक उनका दिमाग भगवान की पूजन में घुमा है। और कितनी मेहनत की है ऐसी चीजें बनाने में। ये हैंडीक्राफ्ट की चीजें ऐसे ही बन जाती हैं? जरा बना के तो देखो। जिसने भी बनाई है कितनी मेहनत की है, और जिसने मेहनत की है, मेहनत तो छोड़ो, उनका 2 दिन से उसी में उपयोग तो लगा है।
बस यही उनकी बहुत बड़ी आराधना है। उन्होंने ये किया है, बढ़िया सजाए हैं, उनके लिए भी खूब आशीर्वाद है। और यहाँ अभी सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता की पुस्तक आपने देखी, इसमें 111 प्रश्न हैं, बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं। आप पढ़ेंगे ना तो कभी कभी तो दिमाग चकरा जाए, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको खाने से दांत साफ हो जाते हैं? हाँ बोल, बता दूँ? अब बताएंगे थोड़ी, इसमें प्रश्न है 300 रुपये का। 10 ऐसी ग्राम कौन सोना। सी सब्जी है जिसको खाने से दांत साफ हो जाते हैं? अभी बताना नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं इसमें प्रश्न है, इसमें बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। व्यक्ति से, एक व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? बोले मुझे क्या मालूम, शेर से पूछो जाके, वो बताएगा। उसी का मुंह खोल के देख लो तो पता चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, बढ़िया बढ़िया प्रश्न, यानी कभी कभी आदमी का दिमाग घूम जाए, ऐसे प्रश्न है इसमें कि व्हाट इज कॉल्ड एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का सार क्या है? अब ढूंढो, इसी में उत्तर है, ऑप्शन इसी में दिए हैं। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है जो तुम्हारे दिमाग को भी घुमाएंगे और उत्तर भी निकाल के बताएंगे। और बढ़िया बात है, ये प्रतियोगिता की किताब है, इसमें माइनस मार्किंग है। एक प्रश्न गलत होगा तो 2 नंबर कटेंगे। 30 प्रश्न गलत कर दिए, 0, अपने आप निकल जाओगे बाहर। अब इसमें क्या करना है, दिमाग लगाना है। व्यक्ति, हमने ये लिखा है, इसमें नियम बने हैं, एक व्यक्ति अपने नाम से 10 प्रतियोगिताएं भर सकता है, अपने नाम से 10। क्यों ऐसी छूट दी? इसलिए दी, मान लीजिए 3 प्रश्न ऐसे हैं, 5 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको 2 उत्तर नजर आ रहे हैं, तो एक में ये वाला लिखिए, एक में ये वाला लिखिए, एक ना एक तो सही हो गई। दिमाग लगाइए, माइनस मार्किंग है। जब प्रश्न लिखने वाले ने दिमाग लगाया है तो उत्तर देने वाले को भी दिमाग लगाना है, दिमाग तो लगाना है। मान लीजिए 10 प्रश्न ऐसे हैं कि 10 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें हमारे उत्तर गड़बड़ा रहे हैं, तो आप 10 अपने नाम से भरिए, 10 पति के नाम से भर दीजिए, 10 बच्चे के नाम से भर दीजिए, एक ना एक का तो नंबर आएगा ही। तो कई लोग बड़े दिमागदार होते हैं, उसके परिवार में 6 जन हैं, वे 50 पत्रिकाएं ले गए और 50 पत्रिकाएं ले गए, जहाँ गलती हुई वहाँ ऑप्शन में डाल दिए, किसी में ए लिख दिया, किसी में बी लिख दिया, किसी में सी लिख दिया, एक ना एक तो सही हो गई। बढ़िया प्रश्न है, आपके दिमाग को अच्छी तरह निचोड़ेंगे, ऐसे नहीं है आप जल्दी से कर लेंगे। 50 प्रश्न ऐसे हैं जो आप किताब को लेते ही घर पे पढ़ोगे और भर दोगे, 50 प्रश्न अपने आप भर दोगे। लेकिन आगे के 50 प्रश्नों में एक दूसरे से पूछना पड़ेगा, इसमें छूट दी गई है। आप किसी से भी पूछें, फोन ऑफ फ्रेंड्स करें, कहीं से भी, जयपुर से पूछें, दिल्ली से पूछें, बम्बई से पूछें, कहीं से भी पूछें, किन्हीं भी महाराज से पूछें, किन्हीं भी माता जी से पूछें, लेकिन उससे ना पूछें जिसने ये किताब बनाई है, और उसको छोड़ दें। उसे सारे प्रश्नों के उत्तर मालूम है और अच्छे दिमागदार प्रश्न है, ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है। 625 पर 625 की अंकों पर 625 के अंकों पर 625 की घात लगी हुई है। संख्या निकालिए कितने अंकों की होगी? 625 का 625 में 625 बार गुणा करिए, संख्या निकल आएगी। अंक कितने अंकों की संख्या आएगी? दिमाग लगाइए। अगर आप गणित के विद्यार्थी हैं, अगर आप सूत्र जानते हैं तो 1 मिनट का सवाल है, वरना तुम अपनी जिंदगी में ये सवाल नहीं कर सकती। सूत्र लगाना है। और आप हमसे नहीं पूछना, हमसे नहीं पूछना, मुझे तो सूत्र मालूम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, बढ़िया प्रश्न हैं, आपका मनोरंजन भी करेंगे, आनंद भी देंगे। ऐसा नहीं है, आनंद भी देंगे और आपको लगेगा हाँ जिस चीज हाथी ऐसा कौन सा रंग है जिसको देख करके हाथी पागल हो जाता है?
बोले हमें क्या मालूम, हाथी को अलग अलग रंग के कपड़े दिखाओ, जिसको देख करके पागल हो उसी रंग का लो। तो बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को पढ़िए। ये पत्रिकाएं आपको 2 लेना है, 5 लेना है, 10 लेना है, जितनी लेना है ले सकते हैं, लेकिन हमने एक शर्त रखी है, आपसे कोई राशि ली नहीं जाएगी। ये नहीं है आपसे कोई राशि लेने बैठे, नहीं नहीं, पत्रिका रखी हुई है, आप ले जाइए और सामने गोलक रखी हुई है, आपको जो डालना है डालिए, और आपकी जेब में नहीं हो तो ले जाइए, ले जाइए, ले जाने में कोई मना नहीं है, लेकिन जब देने आओगे ना तब तुम्हारी खबर ले ली जाएगी। इसमें रूल्स बना हुआ है, जब देने आओगे तब अपने आप खबर आ जाएगी तुम्हारी कि तुम्हारी एंट्री हुई या नहीं हुई। इसलिए पत्रिका सब लोग ले जाएं, सब लोग भरें, एक दूसरे से पूछें और सब लोग होशियारी दिखाएं। एक पत्रिका ना ले जाएं, 2 ले जाएं, एक यहाँ पर लेकर के आएं और एक घर पे चुपचाप रखे रहें। घरवाली पत्रिका में निशान लगा लें, ये सही है, और यहाँ वाली कोरी लेकर के आए। तुमने लगा लिया, तुम बताओ कौन सा है, तो दूसरे के तुम पूछ जाओ और कोरी लेकर के आ जाओ। बोले हमने तो लगाया ही नहीं। बोले महाराज आप ही होशियारी बता रहे हैं, हम होशियारी नहीं बता रहे हैं, हम होशियार लोगों की बातें बता रहे हैं। 2 पत्रिकाएं ले जाएंगे, एक यहाँ रोज लेकर के आएंगे, वो खाली है, और एक घर पे रखी है, उस पर सारे निशान लगे हुए, यहाँ पे देख जाते हैं, इधर के उधर के सब देख लिए। और एक व्यक्ति बोला कि महाराज ये पत्रिका बांट दो, हम तो 50 रुपये में एक प्रश्न बताने के लिए तैयार हैं, हम वहाँ बैठ जाएंगे, हमसे कोई आगे पूछे 50 रुपये दो, एक प्रश्न पूछो। तो हमने कहा आदमी इतने उल्लू नहीं है, तुम जानते हो कि हम ही होशियार हैं। वो एक आदमी 50-50 का पूछ लेगा, पूरे कर लेगा वो, तो इसलिए आदमी इतने पागल नहीं है। तो ये पत्रिका आप सब लोग लेके जाएं और इसकी चर्चा रहे, घर घर में इस पत्रिका की चर्चा रहे कि हमने इतने भर लिए, हमने इतने भर लिए। बहुत सरल प्रश्न है। भक्तामर स्तोत्र कौन सी शताब्दी में लिखा गया, भक्तामर स्तोत्र में कौन से छंद में 4 बार भगवान को प्रणाम किया गया है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। एक छंद में कितने अक्षर, कितनी मात्राएं हैं, तत्व कितने होते हैं, द्रव्य कितने होते हैं, सरल सरल प्रश्न है, आप आराम से भर सकते हैं 50-60 तक। तो उसके बाद फिर पसीना आएगा, तो फिर एक दूसरे से पूछना, पता चलेगा। पत्रिका भरेंगे तो हम ये कहें हमने ये पत्रिका अभी निकाली है। तीसरी बात, यहाँ भक्तामर विधान रोज चल रहा है, लेकिन आपको एक बात नहीं बताई, जिनका भक्तामर विधान में नाम होता है तो ऐसे तो 40-45 लोग ही आएंगे, क्योंकि 40-45 दिन ही भक्तामर विधान होगा, पूरे दिन नहीं होगा। पर्युषण के पहले भक्तामर विधान पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद भक्तामर विधान नहीं होगा, क्योंकि पर्युषण पर्व आ जाएंगे। लेकिन उस भक्तामर विधान में उन सभी को एक एक कलश दिया जाएगा, जिनका उसमें नाम होगा दीप प्रज्वलन में और भक्तामर विधान में। उनको यहाँ की कमेटी ने तय किया है, सभी लोगों ने, उनको एक एक कलश दिया जाएगा। वो कलश ये है, वो सामने रखा है। हम जितनी लौंग की जाप करते हैं वे सारी लौंग इन्हीं कलशों में डाल दी जाएंगी। मुझे कलश देख लीजिए, इस पे लिखा है भक्तामर कलश, वही दिखाओ, इस पे लिखा है भक्तामर कलश और 2019 52 वर्षा योग, ये इस पे लिखा हुआ है। ये कलश हम चाहते हैं सभी घरों में पहुँचें। हमारे पास बड़े कलश हमने नहीं ले पाए, जिनकी लाखों की बोली थी, नहीं ले पाए, मेरे पास उतनी राशि नहीं है। तब ये विचार किया गया, इन कलशों की राशि में मात्र 5100 रुपये रखे गए हैं, ज़्यादा तो नहीं है, मुझे लगता है सबसे कम राशि है, इससे कम राशि हो नहीं सकती। मात्र 5100 रुपये, नहीं 11,000 नहीं रखे हैं, मात्र 5100 रुपये रखे गए। मात्र 5100 रुपये इसलिए रखे गए हैं, ये नौछावर राशि है, उनको ऐसा एक कलश मंत्रित करके दिया जाएगा। जो वहाँ कलश विराजमान है, भक्तामर के मारने पर
ये अपनी जब एंट्री हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी, आपको नंबरिंग दी जाएगी, ये नंबर का कलश आपका होगा। इसलिए ज़्यादा नहीं है, हमने 108 कलश विराजमान किए, 48 तो गए, 60 रह गए। जिनको अपना नाम देना है वो अपना नाम उन्हें दे सकते हैं। इनका कहना था कि महाराज कि ये कलश कैसे जाएंगे, तो हमने कहा हम बता देंगे एक दिन। तो आज बता दिया। पूजन में लोगों ने द्रव्य सामग्री सजाई और बहुत बढ़िया सजाई, उनके लिए भी खूब आशीर्वाद है। और बढ़िया लड्डू यहाँ आपके सामने रखे गए हैं। मुझे लगता है ऐसे लड्डू पहले हुए कि नहीं हुए होंगे, ऐसा नहीं है नहीं हुए होंगे, कई बार हुए होंगे। लेकिन अब अपन बढ़िया से अलग अलग लड्डू चढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। आगे रक्षाबंधन त्योहार आने वाला है। रक्षाबंधन के दिन आपको एक स्वर्ण राखी देखने को मिलेगी, जो पहली बार है यहाँ। स्वर्ण राखी देखने को मिलेगी और वो राखी 5वें दिन उसी व्यक्ति के हाथ में बांधी जाएगी जो वो राखी बांधेगा, ये तय होगा। इसलिए वो राखी भी आपके सामने थोड़े दिन में आ जाएगी। और वो राखी बंधन रक्षाबंधन दोनों में भेद बताया जाएगा। और आगे माता पिता के सम्मान समारोह की बात रखी थी। उसमें किसी ने आके प्रश्न किया था, आपने कहा कि उनके बेटा बहू उनके अपने माता पिता का सम्मान करना चाहें, वो अपना नाम लिखाएं। तो एक महिला आई तो उन्होंने कहा क्या बेटी सम्मान नहीं कर सकती? हमने हाँ कर सकती है। कोई बेटी है अपने माता पिता का सम्मान करना चाहती है, बेटा नहीं है उनके यहाँ, ये भी तो हो सकता है। किसी के यहाँ बेटा ना हो बेटी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए वो बेटी भी सम्मान कर सकती है, बेटा भी सम्मान कर सकते हैं, बहू भी सम्मान कर सकती है, सब सम्मान कर सकते हैं। मेरा तो ये उद्देश्य है कि घर में प्रेम बढ़े और छोटे लोग बड़े लोगों की इज्जत करें, इसलिए ये वाला कार्यक्रम रखा है। छोटे लोग बड़े लोगों की इज्जत करना सीखें, उनका सम्मान करें, समाज के सामने उनको आदर दें। बड़े लोगों को भी अच्छा लगेगा और छोटे लोगों के अंदर भी एक नया संस्कार पैदा होगा। लगे जय बोलिए महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य